नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। बहुत लोग बोलते हैं सुमित जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या होगा। कई लोग तो मुझे पूछ रहे हैं आगे क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं आपके हिसाब से आगे क्या होगा, कमेंट्स में डाल देना। और कुछ जो मुझे लगता है कि क्या होगा वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन एक चीज पक्की है, मोदी जी झुकेंगे नहीं। ये शेर है, शेर ही रहेगा। ये गिरगिट नहीं है। गिरगिट जो थे वो परमानेंटली गिरगिट हैं, वो गिरगिट ही रहेंगे। गिरगिट भी सोच रहा है कि मैं बड़ा गिरगिट हूं या ये है। मोदी जी शेर हैं, शेर ही रहेंगे। और हम शेरों के पीछे लगते हैं, गिरगिटों के पीछे नहीं लगते। तो हम मोदी जी के साथ थे, हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो बंदा इस देश को आगे लेके जाने के लिए पूरा काम कर रहा है और करता भी रहेगा। आपको आपको लगेगा कि यार तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो, क्योंकि कई लोगों ने, ये भी होगा, कई लोगों ने जो पहले हमारे साथ दिल से जुड़े हुए थे अब गाली निकालनी शुरू कर दी कि आपको पॉलिटिकल समझ ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मैंने ट्रेनिंग कहां से ली हुई है, कौन कौन से बड़े बड़े धुरंधरों के साथ हमने भारत में काम किया हुआ है। बच्चा लगता जरूर हूं, बच्चा हूं नहीं। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले एक अकेला मैं ही था। पूरे यूट्यूब देख लीजिए, पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरा न्यूज़ चैनल देख लीजिए, जिसने पहले बोल दिया था कि स्मृति ईरानी हो सकती है वो इस बार हार जाए। कहां से? अमेठी से। और आप सबने बोल दिया था कि मैंने शायद नशा करना शुरू कर दिया है। ये है मेरी पॉलिटिकल समझ। पॉलिटिकल समझ हो सकता है मेरी उतनी ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट का आदमी हूं। हम पहले सूंघ लेते हैं, हमें पहले स्मेल आ जाती है क्या होने वाला है। मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक चीज बोली थी, कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि स्मृति ईरानी ने वहां पर गली गली घूमकर काम किया, लोगों के साथ कनेक्ट बनाया उसने, फिर भी वो हार गई। और मैंने समय से पहले बता दिया था कांग्रेस ने वहां पर कौन सा कार्ड खेला है। कांग्रेस ने कार्ड ये खेला कि वहां पर गाय फैला दी जो जाकर खेतों को खराब करती थी, और उन्होंने बोल दिया ये सारी गायें जो हैं ये मोदी जी की गायें हैं, जो आपको 5 किलो 10 किलो चारा देती हैं, लेकिन गायें भेज दी जो 500 किलो चारा आपका खराब कर देती हैं। और लोगों ने मोदी जी को गाली निकालनी शुरू कर दी कि गायें आपने भेजी हैं तो इन्हें, अब जो गौशाला बनाया है आपने उसमें भेजने का काम भी आप कीजिए। यानी कि लोकल लोगों ने गाय को पकड़कर गौशाला में नहीं भेजा, मोदी जी को गाली निकालनी शुरू कर दी। और ये लालसीपन ही कांग्रेस ने यूज किया स्मृति ईरानी के लिए। सोच कर देखिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आज। 10 साल, 10 साल उसने लगा दिए, अपना घर भी वहां पे शिफ्ट कर दिया। और आप मुझे बोल रहे थे कि मेरी पॉलिटिकल समझ ठीक नहीं है, आपकी अच्छी है, सैल्यूट करता हूं आपको। और मेरा जो शक था कि इतना आसान नहीं है जीतना, वो सही हो गया, फिर भी मैं गलत था, मान लिया। 95% मुसलमानों ने वोट करा है, हिंदू निकला ही नहीं। उन्हें जगाने के लिए हम लगे रहे, नहीं निकले, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर था बाहर। अभी टेम्परेचर आपका सही करेंगे, लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि आपका टेम्परेचर सीधा किया जाए, लेकिन बच गए, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया। अब दूसरे जो दल हैं उनके लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। 275 या 272 हम पार कर ही लेंगे। यानी कि मुझे लगता है कि 295 का 295 का नारा राहुल गांधी ने दिया था, अब मोदी जी 295 करके ही दिखाएंगे उसको। और मूसा वाला जो था वो वाला काम भी इनके साथ करके दिखाएंगे। ये होगा, ये होगा, ये होकर रहेगा। उसका रीजन है, ये शेर घायल है अभी, सनातनी भी, हिंदू भी, मोदी जी भी। और घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी एक काम और होगा कि हिंदू जो जाग रहा था फिर सो गया था, अब जाग कर रहेगा, अब वो सोएगा नहीं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी अब वो सारी फॉल्ट लाइंस जो यूज करी गई उन्हें बंद करेंगे। आपने ये सोचा होगा कि यार ये हो कैसे गया। भाई 10 साल ना जाति, ना कोई ये जो तुष्टीकरण होता है, कुछ भी काम नहीं होने दिया मोदी जी ने। परिवारवाद वाला काम भी खत्म करते गए। एकदम से 2 महीने में ये सारी चीजें बाहर आ गई। उसका रीजन है, रीजन ये था, और इसके ऊपर अब काम किया जाएगा। रीजन ये था कि जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसके अंदर तो जाति पाति सब खत्म कर दी मोदी जी ने, लेकिन दिलों से उन चीजों को खत्म नहीं कर पाए। और ऑपोजिशन और जो बाहर की फोर्सेस हैं
उन्हें मालूम था ये ऊपर के लेवल पे तो हो गया, अंदर दिलों में अभी भी ये चीज़ें हम कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं। उन्होंने टेस्ट किया और वो पास हो गए। अब इन चीज़ों को दिलों से कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर मंथन भी होगा मोदी जी की तरफ से और काम भी होगा। और काम ऐसा होगा कि अगली बार ये कोशिश भी करेंगे हिंदुओं को डिवाइड करने की, ये नहीं कर पाएँगे। और उसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने हमें डिवाइड करने की कोशिश करी, उनके 72 हैं, क्योंकि 72 हुरें होती हैं ऊपर, तो इन्होंने नीचे भी एक-एक हूर के लिए एक-एक जाति बना दी मुसलमानों की। आप उनको बाँट दीजिए। उनमें से जो निचली 5-10 हैं, उनको आरक्षण मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बँट गए और बँटेंगे तभी कटेंगे, वरना वो हमें ही काटते रहेंगे, इसके ऊपर अब काम होगा। ऐसे मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो फेक नैरेटिव्स चलते थे, जो चलाए जाते थे केजरीवाल कांग्रेस की तरफ से, अब इनके ऊपर रोक लगेगी। वो यूट्यूबर्स जो लंबी-लंबी फेंकते हैं, ये फेंकू, इनके ऊपर रोक लगेगी। ये फेक सनातनी जो बनते हैं, इनके ऊपर रोक लगेगी, इनको पर्दाफाश किया जाएगा। ये अब इस बार फ्री विल जो है ना, फ्री जो मर्ज़ी बोल दीजिए, वो नहीं चलेगा, इसके ऊपर रोक लगेगी। कोई ना कोई अधिवेशन बनाया जाएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन आएगा। और यूट्यूब है, फेसबुक है, इनको भी डर लगता था। इसलिए उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही बोल दिया, हाँ, हाँ, हमने बंदे ढूँढ लिए हैं, जो कि सारी धांधली कर रहे थे, हमने उनको निकाल दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी करवाई जाएगी और सज़ा भी दिलाई जाएगी और बाकियों के लिए परमानेंटली रोक भी लगाई जाएगी। ये काम होगा। एक बार 272 पार होने दीजिए, ये हो जाएँगे। मुझे पहले लगता था कि 6 महीने लगेंगे, मोदी जी ने अगले दिन ही 10 बंदे तो ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। 303 हो गए हैं, 303 से शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट को, इस बार एनडीए के 303 हैं, ये पहुँच जाएँगे, जहाँ पहुँचना है। अब आगे क्या होगा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं एक चीज़ और देता हूँ आपको। जो लोग यहाँ लिख रहे हैं कि जी नायडू ने ये माँग लिया, नीतीश ने वो माँग लिया, नहीं दिया जाएगा। ये मोदी जी हैं कि 5 मंत्री उन्होंने माँग लिए, 5 उन्होंने माँग लिए, कुछ नहीं दिया जाएगा। उन्हें बोल दिया जाएगा कि तुम में से दो जो कम नेगोशिएट करेगा, वो रहेगा मेरे साथ। दूसरा बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं, तुम तो 28 हो, 28 में से एक भी जुड़ गया, हम पार कर जाएँगे। इसलिए द पर्सन हू विल नेगोशिएट लेस, ज़मीन पर रहकर नेगोशिएट करेगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, दूसरे को लात भी मारनी पड़े, तो ये मार देंगे। ये मोदी है और अमित शाह है। और उन्हें भी मालूम है कि हम अब बाहर निकले, तो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएँगे। तो नायडू और पलटू राम दोनों ज़मीन पर रहकर बात करेंगे और नेगोशिएट उतना ही करेंगे जहाँ पर रबर बैंड टूट ना जाए। और इंडिया अलायंस में गए तो वो भी ले तो लेंगे, लेकिन इज़्ज़त नहीं देंगे। यहाँ इज़्ज़त भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और मिनिस्ट्री भी मिल रही है, जो दे रहे हैं, ले लो। तो ये होगा, जो लोग ये बोल रहे हैं पता नहीं क्या कुछ देना पड़ जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मेरी पॉलिटिकल समझ बेशक कम है आप लोगों से, लेकिन मेरी ये अपनी है कि सॉफ्ट नहीं चलेंगे, मोदी जी और एग्रेसिवली अब काम करेंगे। कुछ तो ये होगा, कुछ और भी होगा। हर रोज़ जो हमारे बिके हुए न्यूज़ चैनल हैं, वो हर रोज़ आंकड़े दिखाएँगे। आंकड़े दिखाएँगे कि एनडीए ने धांधली करी है, मंत्री खरीदने शुरू कर दिए, ये अब करप्शन करने लग गए हैं, ये चीज़ें भी दिखाई जाएँगी। साथ में एक चीज़ और दिखाई जाएगी, दिखाया जाएगा कि राहुल गांधी देखिए, आप गधा बोलते थे, अब वो शेर बन गया है। ये दिखाया जाएगा और साथ में ये बोला जाएगा कि देखिए 295 हम लेके आने वाले थे, बस आते-आते रह गए। ये गधे हैं, गधे ही रहेंगे, हम इनका पर्दाफाश ऐसे ही करते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे खुशी एक और भी है, हमने शेरों को फॉलो किया और शेर, शेर की तरह ही बात करता है। अन्नामलाई हारे, तो अन्नामलाई के हारने के बाद उन्होंने बकरे के ऊपर अन्नामलाई की फोटो लगा के बकरे को काट दिया। और अन्नामलाई ने बोल दिया उनको, भाई बकरा काटने की जरूरत क्या थी, मैं तो आप ही के इलाके में हूं, आ जाते। इतनी हिम्मत नहीं है इन कटुओं में। और इन्होंने ये भी बोल दिया अन्नामलाई ने कि मैं बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत बना रहा हूं, हमेशा टाइम लगता है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में, और इस को हमने अब इंप्लीमेंट करना शुरू किया था 10 साल पहले, आज जाकर गवर्नमेंट बनी है।
मंत्री भी पहली बार बने हैं और गवर्नमेंट भी इतने सालों बाद पहली बार बनी है। मुझे टाइम दीजिए, मैं संगठन को यहाँ पर मजबूत कर रहा हूँ, हो जाएगा, ये भी होगा। और साथ में एक काम और होगा, वो होगा कि जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो हर रोज़ बताएँगे कि जी गठबंधन टूट गया कांग्रेस का, एनडीए का, और कांग्रेस के जो नंबर्स हैं, वो इंक्रीज़ हो गए हैं, वो 290 पहुँच गए हैं और ये गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। हर रोज़ ये चीज़ें आएँगी टीआरपी के लिए, और इसके ऊपर रोक कब लगेगी, ये वक़्त बताएगा, लगेगी ज़रूर। और जो अभी तक हम मोदी जी को गालियाँ निकालते रहे, ना, और गालियाँ निकालते रहे, उनको सजेशन देते रहे कि मोदी जी रामचंद्र बनना बंद कर दीजिए, वो काम भी होगा। अब महादेव को बाहर निकाला जाएगा, तांडव करना पड़ेगा और मोदी जी करके दिखाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो फॉरेन की फोर्सेस हैं, वो वही काम करने की कोशिश करेंगी, जो उन्होंने ट्रंप के साथ किया। इसका भी तोड़ मोदी जी को निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द वॉर टू द ऑपोजिशन। ट्रंप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, उसे पहले हराया गया, यहाँ पर नहीं हरा पाए, वहाँ पे हरा दिया। और उसे अब जेल करने की कोशिश कर रहे हैं 100-150 साल, और राहुल गांधी ने इंडिकेशन भी दिया था कि एक बार हमारी सरकार आ जाए, हम मोदी शाह को जेल में डालेंगे और इनके समर्थकों को भी बताएँगे कि सपोर्ट क्या होती है। यानी कि चौराहे पे लटकाने वाला काम करना था, जैसे ये ट्रंप के साथ कर रहे हैं। ये रहा ट्रंप, जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। ये मोदी जी के साथ भी ये हर रोज़ करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे मोदी जी को, ये भी होगा। साथ में आपको मालूम है मालीवाल के साथ क्या हुआ? ये काम हिंदुओं की लड़कियों के साथ ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, अब हम इनका जवाब भी देंगे, ये पक्की बात है। ये मार्क माय वर्ड्स। ये मेरी सिक्स्थ सेंस बोलती है कि जो अब तक हम देखते रहे कि हिंदू की लड़कियों के हर रोज़ हज़ारों केसेज़ आ रहे हैं अगवा होने के, इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, इसके ऊपर भी कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन निकलेगा और कोर्ट्स को उसके ऊपर मोहर लगानी पड़ेगी, और जो ये हरकतें करेंगे, उन्हें टाँग दिया जाएगा। और करते कौन है? वो इकट्ठे हुए, वो सूअर की औलादें, वो ऊँटनी का पेशाब पीने वाले, यही करते हैं, इनके ऊपर रोक लगेगी, क्योंकि अब नहीं लगी, तो कभी भी कर नहीं सकते आप। और ये जो गिरगिट हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेशर्मी से ओपनली पैसे ले लेकर बरी करते हैं, न्यूज़ क्लिक जैसे लोगों को, जो देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम किया जाएगा, वो ये हरकतें नहीं कर पाएँगे कि हर रोज़ पैसे लिए ओपनली और बेल दे दी। नहीं होगा। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सड़कों पे धक्के खाते फिरते थे, ये ऐसे ही कंटेनर में जेल जाएँगे, और जो जेल बैठे हैं, वो परमानेंटली वहाँ पर जेल की रोटियाँ खाएँगे सारी उम्र अब, इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ-साथ एक काम और भी होगा, यही पंक्चर लगाने वाले जो हैं ना, ये पंक्चर लगाने वालों को भी सीधा किया जाएगा। अब इनके पिछवाड़े पे पंक्चर लगा दिया जाएगा परमानेंटली। इनको तो मुझे लगता है आगे भी पंक्चर लगाने वाली है, पीछे भी लगवाने वाला है, और ये लगाना का काम अब किया जाएगा और करना भी चाहिए। ये बात मैं मोदी जी को बार-बार बोल रहा हूँ, कॉपी द चाइनीज़ मॉडल। आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास 10 साल थे, आपने कुछ नहीं किया। ना वक्फ बोर्ड के ऊपर, ना टेम्पल्स एक्ट, कुछ भी नहीं। और जो माइनॉरिटी बिल है, इसे कमीशन है, इसे आपको खत्म करना पड़ेगा, ताकि एवरीबॉडी कम्स अंडर वन लॉ, यूसीसी। ये करने पड़ेंगे आपको, ये होंगे भी। बस एक बार नंबर्स को पूरा होने दीजिए, क्योंकि ये पलटू राम और दोनों बाबू, ये आपको ये काम नहीं करने देंगे। उनकी पहली कंडीशन होगी, क्योंकि उनकी वोट बैंक ही वो है। चंद्रबाबू नायडू का तो नहीं है, लेकिन पलटू राम का है। तो इनमें से जो भी साथ में रहेगा गवर्नमेंट के, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, दोनों तभी रहेंगे अगर ज़मीन पर रहेंगे, वरना एक को लात मार दी जाएगी, दूसरा रहेगा, डर कर रहेगा। और साथ में ये जो फेक नैरेटिव चलाते हैं, सोना आलू डालो, सोना निकलेगा। इन्हें परमानेंटली अब जेल में यही मशीन दी जाएगी जो आपको दिख रही है, और आलू दिए जाएँगे, उनको बोलेंगे बेटा जो-जो तूने सोना इतने 75 सालों से तेरी फैमिली ने बनाया है, वो पहले तो वो निकाल। नहीं निकाल सकता तो ये आलू को पहले कन्वर्ट करके दिखा, और उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
और कन्वर्ट करने का तरीका एक ही है, जो बाहर इतने पैसे इन्होंने दबा के रखे हैं इस देश के, वो निकालने पड़ेंगे और ये निकलवाए जाएँगे। ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इस बार ये काम भी होगा। बहुत बड़े-बड़े काम होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब ये शेर घायल है, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। और जो ये फैक्ट्री हमारे देश में लगी है परमानेंटली, एक कौम की, इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा। वरना ये कॉकरोच हमारा यहाँ पर रहना इम्पॉसिबल कर देंगे। साथ में जो ये फेक लोग हैं, जो सनातनी बनते थे, लड़कियों को अगवा करके ले गए थे, आकिब मीर नाम तो याद होगा, कितना पॉपुलर था ये। ऐसे लोग ही पॉपुलैरिटी लेते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। और जिस लड़की को फँसाया था, उसकी सारी प्रॉपर्टी हज़म कर ली, लात मार के बाहर निकाल दिया। उसका मकसद ही ये था बेवकूफ बनाने का। अब ऐसे लोगों को एक्सपोज़ किया जाएगा हर रोज़। ये हमें तंग करते थे, अब हम इन्हें तंग करेंगे, इनको एक्सपोज़ करेंगे। और बॉलीवुड के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, जो हमेशा मुसलमानों की फ़ेवर करते थे, अब इनका पर्दाफ़ाश होगा, इनकी कौम का। जो 20-30 साल इन्होंने सनातन को गाली निकाली हैं, अब हम इनके ऊपर तंज कसेंगे इस तरह की मूवीज़ दिखाकर। इतने आसानी से इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और लास्टली एक काम और होगा इस देश में, जिसकी दस्तक ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है। कंगना रावत को एक लेडी ने थप्पड़ मार दिया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करती है। ये उसी कौम को बिलॉन्ग करती है जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट में इंदिरा गांधी को भी गोली मारी थी। आज उसने, क्योंकि हाथ में एक बंदूक नहीं थी, तो कंगना को गोली नहीं मारी, थप्पड़ ही मारा है। ये काम भी होगा और इन्हें भी टाइट किया जाएगा। कुछ 20-25 लोगों को ऑलरेडी बहादुरों के पास पहुंचा दिया गया है दुनिया भर में, हमारे अज्ञात वीरों की तरफ से। अब ये लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि सख्ती से निपटा जाएगा। नाउ नो सॉफ्टनेस। फिर दोबारा बोल रहा हूं, घायल शेर है, ये ऐसे नहीं चुप रहेगा। और आखिरी काम होगा कि ये धूर्त जो जेल में है, ये बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। पिछली बार इसका वेट कम हुआ था, इस बार इसका वेट बढ़ने वाला है। ये हो सकता है कि अंदर जेल में प्रेग्नेंट भी हो जाए। और इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे छोड़ने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे ही डंडे मार-मार के उनको भी सुझा दिया जाएगा। अब उनकी बदतमीजी ना देश सहन करेगा, ना मोदी जी। और उसकी इंडिकेशन थोड़ी-सी मोदी जी ने अपने भाषणों में ऑलरेडी दे भी दी थी, कि बहुत हो गया, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी तो वो सिर्फ मोदी जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अभी कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं आए हैं। देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या होगा, लेकिन जो कुछ मैंने बताया आपको, ये सब कुछ होने वाला है और ये होकर रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। और इस बार मोदी जी को पता लग गया कि मुझे अगर अपने बेस वोटर को सेट रखना है, अपने साथ रखना है, तो मुझे उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ और जो मैं वादे करता हूँ, मोदी की गारंटी बोली थी आपने, मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है। हमें वो गारंटी अब पूरी होती हुई दिखाई देनी चाहिए। हिंदुत्व के लिए आपको वोट मिला था, सबका साथ, सबका विकास के लिए आपको वोट नहीं दिया गया था। ये नारा तो कांग्रेस का था, सेकुलरिज्म का, सबका साथ और सबका विकास। चलो सबका साथ बोला था, सबका विकास तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं था। विकास तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं का कहा था, कटुओं का। आप भी शुरू हो गए, ये आपको लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी और हिंदुओं को ये एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे नेता हैं। सबका साथ, सबका विकास देख लिया आपने, 95% उन्होंने कटुओं ने वोट किया है और आपको एक भी वोट नहीं मिला। और जो अपना गढ़ हम हार गए, अयोध्या जी, इसकी प्राइस इतनी है कि बता नहीं सकता हूं, हर सनातनी का दिल टूटा है। सोच के देखिए, मक्का मदीना मुसलमान हार जाएं, पॉसिबल है? सोच सकते हैं? अब इसको भी सेट किया जाएगा कि ये कैसे हो गया, ताकि दोबारा ये चीज कभी भी हम सनातनियों के साथ ना हो। ये काम भी होगा। ये परमानेंट चीजें हैं जो होनी है और होकर रहेंगी। ये 10-5 साल मोदी जी ये सारे काम करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया है। ये मेरी फीलिंग है।
ये मेरी फीलिंग है और आज तक जो जो मेरी फीलिंग रही है, आपने देखा है, मैं कोई भविष्य वाला बंदा नहीं हूँ जो मैं देख लेता हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, चीज़ों को फ़ील करता हूँ और जो फ़ील करता हूँ वही चीज़ बोलता भी हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। ये फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मेरी फीलिंग्स हैं इस बार ये सारे काम होंगे, जो मैं बता रहा हूँ और इस कंट्री को सेट किया जाएगा अगले 25 साल की नींव और 1000 साल का जो रोड मैप है वो बना दिया जाएगा, ताकि दोबारा से ये लोग गज़वे हिंद की बात सोचना भी सोचना भी गुनाह होगा इनके लिए। ये चीज़ें अब इस बार इम्प्लीमेंट की जाएँगी, ताकि ये रोड मैप बना के जाएँगे और अगला जो प्रधानमंत्री आएगा, जो भी आएगा, हम उसके ऊपर नहीं जाते क्योंकि उसका नुकसान हमने ऑलरेडी इस इलेक्शंस में हमने देख लिया। अमित शाह बनेगा, योगी बनेगा, कौन बनेगा? इसको अब हमें भूलना पड़ेगा, जो भी बनेगा वो संगठन तय करेगा, मोदी जी भी तय नहीं करेंगे। और जो अगला प्रधानमंत्री आएगा, वो उसके ऊपर काम पूरा करेगा, रोड मैप मोदी जी बनाकर जाएँगे। ये सारे काम होंगे। अब ये मेरा विश्लेषण है, इसके अलावा कोई और काम रहता है, जो आपके दिमाग में आता है, वो भी लिख देना, ताकि मेरे ज़हन में रहे कि यस, ये काम भी ज़रूरी हैं। और जब भी मेरी कभी किसी मंत्रियों से मीटिंग हो या यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं यहाँ पर एम्बेसी में, जब भी वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, आई विल स्पीक दोज़ पॉइंट्स देयर ताकि ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। इस मुहिम का अब तो पार्ट बन जाइए। सिर्फ़ अपने जो कमेंट्स हैं वो लिख देना ताकि मैं सारे पॉइंट्स को नोट करके गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ। आपकी आवाज़ पहले भी पहुँची है, अभी भी पहुँचाऊँगा और ये काम मैं रोकने वाला नहीं हूँ। अब मैंने भी पक्का एक वो कर लिया, संकल्प लिया है। देश के लिए आई विल कीप ऑन डूइंग इट। जगाने का काम मैं पहले आपको कर रहा था, अब आपको जगाने का काम नहीं करूँगा, अब गवर्नमेंट को जगाऊँगा मैं। रुकने वाला नहीं हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.